यार एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने डिसाइड किया हो बस कल से सब बदल दूंगा, कल से जिम, कल से पढ़ाई, कल से बिजनेस, कल से यूट्यूब और सिर्फ 3 से 4 दिन बाद सब खत्म। सच बताओ, हुआ है ना? मेरे साथ भी हुआ है। मैं सोचता था कि प्रॉब्लम डिसिप्लिन की है, मैं लेज़ी हूँ, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी की कमी है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं है, प्रॉब्लम मेरे वाई की थी। और जब मैंने इसके बारे में सीखना शुरू किया तो मुझे संदीप माहेश्वरी की एक बात बहुत पसंद आई। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि अगर रीज़न स्ट्रांग है ना, तो इंसान वो काम भी कर लेता है जो पहले उसे इम्पॉसिबल लगता था। जिम रॉन भी लगभग यही बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा हाउ ढूंढते रहते हैं, कैसे सक्सेसफुल बने, कैसे पैसे कमाएं, कैसे बॉडी बनाएं, कैसे बिजनेस ग्रो करें, लेकिन बहुत कम लोग एक सवाल पूछते हैं, मैं ये सब करना ही क्यों चाहता हूँ? और शायद यही वो सवाल है जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। वाई इम्पोर्टेंट क्यों है? चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो दो लोग सुबह 5 बजे उठते हैं। पहला बंदा इसलिए उठ रहा है क्योंकि उसने कल एक मोटिवेशन वीडियो देख ली, उस टाइम उसको मोटिवेशन आ गया। लेकिन मोटिवेशन कितनी देर रहता है? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, उसके बाद सब नॉर्मल। और दूसरे बंदे को देखो, वो भी सुबह 5 बजे उठता है, लेकिन उसका रीज़न अलग है। उसको अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन बदलनी है, उसको अपने पेरेंट को एक अच्छी लाइफ देनी है। उसको पता है अगर आज नहीं उठा तो शायद ज़िंदगी भर पछताना पड़े। अब मुझे बताओ, 1 महीने बाद कौन ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा? जिसका रीज़न बड़ा होगा वही। इसलिए संदीप माहेश्वरी बार बार रीज़न की बात करते हैं, क्योंकि रीज़न एनर्जी देता है, डायरेक्शन देता है, और सबसे बड़ी बात, मुश्किल वक्त में भी तुम्हें रुकने नहीं देता। मेरी लाइफ में ये कैसे अप्लाई हुआ, मैं तुमसे एक पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं सैलून में काम करता हूँ। कभी रात को इतनी देर तक थक जाता हूँ कि बस खाना खा के सीधा सो जाने का मन करता है। और सच कहूँ, कई बार यूट्यूब छोड़ने का भी मन करता है, लेकिन हर बार मैं खुद से एक सवाल पूछता हूँ, मैंने यूट्यूब शुरू ही क्यों किया था? सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। मैं चाहता हूँ एक दिन मेरी फैमिली को भी वो लाइफ दूँ जिसकी उन्होंने सिर्फ कल्पना की होगी। और बस ये एक रीज़न है, मुझे दोबारा उठने पर मजबूर कर देता है। लेकिन एक और सवाल आता है, अगर वाई इतना पावरफुल है तो फिर इतने सारे लोग अपना वाई ढूंढ ही क्यों नहीं पाते? और अगर मिल भी जाए तो उसको ज़िंदा कैसे रखें? इस बात को समझाने के लिए स्टीव जॉब ने एक बात कही थी जिसने मेरी सोच ही बदल दी। स्टीव जॉब की एक स्पीच का एक थॉट मुझे बहुत पसंद आया। उस बात का मतलब कुछ ऐसा था, अगर तुम काम ही कर रहे हो जिससे तुम अंदर से प्यार नहीं करते, तो बहुत मुश्किल है कि तुम उस काम को सालों तक कर पाओ। और जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने खुद से एक सवाल पूछा, मैं जो कर रहा हूँ क्या मैं सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ, या मेरे पास कोई बड़ा रीज़न है? देखो, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ पैसा ही रीज़न है तो जैसे ही मुश्किलें आएंगी तुम्हारा दिमाग बोलेगा यार छोड़ना। लेकिन अगर तुम्हारा वाई किसी इंसान से जुड़ा है, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी फैमिली या तुम्हारा कोई सपना, तो फिर तुम जल्दी हार नहीं मानते। एक छोटी सी स्टोरी, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो 2 लोग एक पहाड़ चढ़ रहे हैं, दोनों थक गए, दोनों के पैर दर्द कर रहे हैं। पहला बंदा बोलता है यार बहुत मुश्किल है, मैं वापस जा रहा हूँ। दूसरा बंदा भी उतना ही थका हुआ है, लेकिन वो रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पहाड़ के ऊपर उसकी फैमिली उसका इंतज़ार कर रही है। अब बताओ, दोनों की बॉडी सेम थी, दोनों का दर्द सेम था, फिर एक रुक गया और एक चलता रहा। डिफरेंस कहाँ था? बॉडी में नहीं, वाई में था। इसलिए संदीप माहेश्वरी बार बार रीज़न की बात करते हैं। वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये मोटिवेशनल लाइन अच्छी लगी, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस इंसान का रीज़न क्लियर होता है उसको रोज़ मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और पता है हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं, हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट, हाउ टू वेक अप एट 5 AM, हाउ टू बी सक्सेसफुल। लेकिन कभी बैठकर 10 मिनट के लिए ये नहीं सोचते, मैं ये सब करना ही क्यों चाहता हूँ। जिम रॉन का पूरा फोकस इसी बात पर था। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है तुम रास्ता ढूंढ लोगे, अगर तुम्हारे पास रीज़न ही नहीं है तो रास्ते में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखेगी। इसलिए हाउ से पहले वाई ढूंढो। अब अपना वाई कैसे ढूंढें? अब एक सवाल आता है, ठीक है वाई इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर मुझे ही नहीं पता मेरा वाई क्या है तो फिर मैं करूँ क्या? देखो, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह सीख रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ में नोटिस की है, जिस दिन मैं दूसरों को देखकर गोल बनाना छोड़ दिया, उस दिन से मेरी लाइफ
धीरे धीरे बदलना शुरू हो गई। आज सोशल मीडिया खोलो, हर कोई बोल रहा है करोड़पति बन जाओ, लग्जरी कार ले लो, फॉरेन ट्रिप कर लो, लेकिन 1 मिनट के लिए फ़ोन साइड में रखो और खुद से पूछो, अगर दुनिया में सिर्फ मैं होता और कोई देखने वाला नहीं होता, तब भी क्या मैं यही लाइफ जीना चाहता? ये सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि बहुत बार हम अपने सपने नहीं जी रहे होते, हम बस दूसरों को देखकर उनके सपने कॉपी कर रहे होते हैं। एक एक्सरसाइज करो, आज रात सिर्फ 10 मिनट के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठना और सिर्फ एक सवाल लिखना, मैं सक्सेसफुल क्यों बनना चाहता हूँ। एक आंसर लिखना, फिर उस आंसर के नीचे दोबारा लिखना, लेकिन क्यों, फिर उसका भी आंसर लिखना, फिर दोबारा लेकिन क्यों। ये प्रोसेस 5 बार करना। शायद पहला आंसर होगा मुझे पैसा चाहिए, फिर पूछो क्यों, फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, फिर पूछो क्यों, क्योंकि मैंने बचपन में उन्हें स्ट्रगल करते देखा है। अब देख रहे हो, असली वाई पैसा नहीं था, असली वाई तुम्हारी फैमिली थी। और जब असली वाई मिल जाता है ना, तब इंसान को धक्का नहीं देना पड़ता, वो खुद चलना शुरू कर देता है। तो आज की वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आज ये मत सोचना कि सक्सेसफुल कैसे बने, ये मत सोचना कि पैसे कैसे कमाने हैं, बस इतना सोचना मैं ये सब करना ही क्यों चाहता हूँ। हो सकता है इसी एक सवाल का जवाब तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन ही बदल दे। और याद रखना, लोग कहते हैं सक्सेस हार्ड वर्क से मिलती है, मुझे लगता है हार्ड वर्क से पहले एक स्ट्रॉन्ग वाई मिलना ज़रूरी है, क्योंकि जिनके पास जीने की वजह होती है वो मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर भी चल देते हैं। अगर वीडियो से तुम्हें थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में एक बात लिखना, तुम्हारा वाई क्या है। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।